मुझे पता है उसे ये चाहिए होगा। दे दो उसे। जाओ जाओ। ये लो अटल, आप ले आए। एक काम कीजिए, इसे यहाँ रख दीजिए। कल विद्यालय में यही कविता बोलनी है। कान पकड़े पकड़े ही याद कर लूंगा। रख दीजिए, कान पकड़े पकड़े ही करूंगा याद। फिर हम यहाँ पे है ना, बाबूजी आएंगे तो हम बता देंगे तुमको। तुम हाथ नीचे कर लो। नहीं प्रेम भैया, सजा तो सजा होती है, चाहे बाबूजी सामने हो या ना हो। उनकी दी हुई सजा अब पूरी कर कर ही मानूंगा मैं। 2 घंटे अब ऐसे ही रहूंगा। आप रख दीजिए। सरस्वती, जरा ये साफ कर लेना। जी माँ। भैया आप लोग जाइए, जब 2 घंटे होंगे ना तब बता देना। सुनो, 2 घंटे हो गए, बोल दो होटल को। हो गए 2 घंटे? अटल, 2 घंटे हो गए, हाथ नीचे कर लो। बच्चों को दो पहले। अब दो। चलो शुरू करो। ग्यारह एकम 11, 11 दूनी 22। सदा भैया, कल देखना, ये जो सारे अंग्रेजी लड़के हैं ना, ये टाई बूट और अजीब अजीब विलायती कपड़े पहन के आएंगे। अब क्या हो गया इसमें? तेल खत्म हो गया होगा। माँ, 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 हाँ हाँ, क्या हुआ? लालटेन में तेल डाल दो, बुझ रही है। अब तेल तो इतना ही है, तो आज इतना ही पढ़ो। तो आज छुट्टी हो गई पढ़ाई। अरे ये दोनों भी ना। पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ ना तुम्हें, पैसे कमाने क्यों गए? ये कविता लिखी थी ना तुमने, इतनी इज्जत करनी है ना कविता की, तो फिर से कभी मत लिखना कविता। माँ, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे बाबूजी इतना गुस्सा हो। वैसे माँ, बाबूजी अब तक गुस्सा है। अब क्यों गुस्सा होंगे भला? माँ बाप इसलिए डांटते हैं बच्चों को ताकि उन्हें कुछ सिखा सके, उनका अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसलिए गुस्सा करते हैं ताकि बच्चों को ये याद रहे कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। गुस्सा मन में लेकर थोड़ी बैठते हैं माँ बाप। बाबूजी ठीक है, अब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो अटल। जल्दी खाना खाने आ जाओ। मैं इस कविता को इतने अच्छे से याद करूंगा ताकि जाते ही अच्छे से सुना सकूं, और 5 रुपए का इनाम मेरा हो। तो फिर मिट्टी का तेल, बाबूजी की साइकिल की चेन
सब ला सकूं। अटल चलो। हाँ अटल चलो, देर हो रही है। हाँ आया। हाँ अटल, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हाँ माँ ने तैयार किया है। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो अपने कमीज में। पर ये धोती, तुमने वापस धोती पहन ली। बाबूजी चलिए, देरी हो जाएगी, वार्षिक उत्सव शुरू हो जाएगा। अरे बेटा, ये सूट बूट में सांस ही नहीं आ रही है, हाँ? कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हैं। हाँ? क्यों बेटा, तैयारी हो गई? जी। तो इस बार तुम हार तो नहीं जाओगे? तैयारी अगर पूरी है और मन में आत्मविश्वास है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तैयारी हो गई है ना अटल बेटा? और ये तुमने धोती क्यों पहन रखी है? माँ ने भी यही सवाल पूछा था, लेकिन आज तो वार्षिक उत्सव है, तो जो मन चाहे वो पहन सकता हूँ। तो मेरे मन में धोती पहनना आया, तो मैंने पहन ली। अरे सोचो मत, ये भी ठीक है, ले जाओ। सुनो, शुभ काम के लिए जा रहे हो ना, दही चीनी खा कर जाओ। लो, तुम भी लो। खुश रहो और जीत कर खुशी खुशी लौटना। जाओ। यशस्वी भव। सुखी रहो और हार जीत के लिए अच्छे कवि की तरह कविता पढ़ो। पैर छूने से इनाम थोड़ी ही मिल जाएगा। चलिए बाबूजी। हैं? ये सूट बूट पहनकर अब साइकिल से थोड़ी जाएंगे, हैं? पैदल जाएंगे हम। वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि आप भी अब पैदल ही जाएंगे, है ना? तो चलिए। अरे भाई दयाल साहब, भाई वाह, सूट बूट हैं? गुड। पूरे अंग्रेज लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज अंग्रेज देखेंगे ना आपको, तो वो भी समझ नहीं पाएंगे कि असल में अंग्रेज वो हैं कि आप। हमारा भाई अटल भी एकदम हिंदुस्तानी लग रहा है। अब चलें? जी बाबूजी, चलिए। चल। भारत की संस्कृति की आपको बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान
अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। क्यों गजोदर भैया, सच कहें तो ऐसा लग रहा है कि दयाल अटल नहीं बल्कि अंग्रेजी संस्कृत के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा अटल चल रहा है। सही कह रहे हैं बाबूलाल जी। दयाल साहब को एक बारी ढंग की डांट क्या पड़ी, उन्होंने तो अपना रंग ही बदल लिया। बाबूलाल जी, इनके जैसे अनेकों लोग हैं हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजों के जैसे हो गए, और एक हमारे अटल को देखो, मौका मिलते ही धोती पहन कर जा रहा है। ये विश्वास दिलाता है कि हमारी संस्कृति ना कभी मरेगी ना कभी दफन होगी। सही कह रहे हैं गजोदर भैया।